अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश की जाने वाली चादर भेजेंगे। किरण रिजिजू जमाल सिद्दीकी को सौंपेंगे चादर। पीएम मोदी हर साल उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी का विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कैंपेन। चुनाव को लेकर बीजेपी में बढ़ती जा रही गहमागहमी। बीजेपी ने सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर किया मंथन। दिल्ली के सीएम आतिशी ने शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा, बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में बिहार के राज्यपाल पद के लिए शपथ। बिहार से पहले केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान। संभल मामले पर लालू यादव का बयान। लालू प्रसाद यादव ने कहा, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत। मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए देश को, सब लोगों को। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। याचिका में की गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग। संभल हिंसा मामले में जियारुर रहमान बर्क की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। इस मामले में आरोपित बर्क की जमानत याचिका पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई कैबिनेट बैठक। मंत्रियों को अगले 100 दिनों का मिला टारगेट। मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ कामकाज के आधार पर सख्त निर्णय। किसान नेता डल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती नहीं कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डल्लेवाल पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठने के बाद भी उन्होंने किसी तरह की मेडिकल हेल्प नहीं ली। लाहौल स्पीति घाटी में बर्फबारी। बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए दिखाई दिए पहाड़। तापमान में लगातार गिरावट जारी। बर्फबारी और मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक। पटना में ठंड की वजह से स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। स्कूल अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जिला प्रशासन ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से हुआ बड़ा हादसा। दौसा में कम विजिबिलिटी की वजह से पहले ट्रक और ट्रेलर में हुई टक्कर। उसके बाद पीछे से आ रही बस उसमें घुसी। बस में सवार करीब 45 यात्रियों को आई चोटें। दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी को किया डिपोर्ट। वसंत कुंज थाना इलाके से पकड़ा गया है ये बांग्लादेशी नागरिक। अवैध रूप से रह रहा था शख्स। पिछले 3 दिनों में कुल 30 बांग्लादेशी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन में युवक की पीट कर हत्या। हिरासत में 4 आरोपी। जीआरपी ने दी जानकारी, आपसी झगड़े की वजह से युवक को पीटा गया। नागपुर में दूसरे कॉलेज में एडमिशन को लेकर इंजीनियरिंग छात्र ने की मां बाप की हत्या। बार बार फेल होने से छात्र के मां बाप उसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बना रहे थे दबाव। इसी से चिढ़कर लड़के ने उठाया खौफनाक कदम। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर फिर मिला गैस सिलेंडर। बोरी में भरकर लाया था 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर। 4 महीने में तीसरी घटना। बांग्लादेश में इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को चट्टोग्राम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता इस्कॉन के वीपी राधारमन दास ने कहा, यह बेहद दुखद खबर है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थी। मोंटेनेग्रो के पश्चिमी शहर सेटिनजे में एक गोलीबारी, 10 लोगों की मौत। हवाई के होनोलुलु में सॉल्ट लेक अलियामानू इलाके में आतिशबाजी विस्फोट, 2 की मौत, 22 अन्य लोग घायल। 14 साल के लड़के ने अपने हाथ में आतिशबाजी जलाई जिससे हुआ जोरदार धमाका। घायलों का इलाज जारी। गाजा पट्टी में इजराइल ने एक बार फिर किया हमला। 12 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक इलेक्ट्रिक वाहन में लगी आग। होटल के वॉलेट क्षेत्र में हुई घटना। क्लार्क काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने की पुष्टि। कहा, विस्फोट साइबर ट्रक में रखे हुए फायर क्रैकर्स की वजह से हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइबर ट्रक में विस्फोट की घटना पर दी प्रतिक्रिया। कहा, विस्फोट की जांच की जा रही है और इसे न्यू ऑर्लियंस में हुए हमले से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। सिडनी में होने वाले 5वें टेस्ट से पहले कोच गौतम गंभीर ने दी जानकारी। कमर में दिक्कत के चलते नहीं खेलेंगे गेंदबाज आकाशदीप। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे। बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान ने हाल ही में की अपनी जिंदगी के कई अहम खुलासे। कहा, कैसे मिंटू कैंपेन ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे खुशी होती है कि मेरी माँ ये देखती कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ। रूमर्ड कपल पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान न्यू ईयर वेकेशन से लौटे मुंबई। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। इब्राहिम अली खान ने छुपाया चेहरा तो पलक तिवारी ने किया पेप्स को इग्नोर।